Hello friends, I am Tushar. Today I am going to teach you about Newton's law of motion. It is a topic of our chapter 4. First we will know some other things that from 1642 to 1727 it is the time of Newton, and Newton discovered the Newton its laws in the year 1687. You have to remember this. न्यूटन ने जो अपने लॉज की डिस्कवरी की थी वो की थी ईयर 1687 में। एंड फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब हम न्यूटन के फर्स्ट लॉ के बारे में जान लेते हैं कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ टिल सम एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाइड ऑन इट। न्यूटन का फर्स्ट लॉ बेसिकली हमें ये बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर रेस्ट है या वो यूनिफॉर्म मोशन पे ट्रेवल कर रहा है, वो अपनी पोजीशन को जब तक चेंज नहीं कर सकता जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ना हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी पोजीशन अभी रेस्ट है, ये अपनी पोजीशन को जब तक चेंज नहीं कर पाएगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया इस पर, तो ये इसने पोजीशन अपनी चेंज कर ली। सिमिलरली यही केस हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन में बनता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म मोशन कर रहा होगा यानी यूनिफॉर्म स्पीड में होगा वो ऑब्जेक्ट, तो वो अपनी पोजीशन जो है वो अपने आप चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो यूनिफॉर्म मोशन में ट्रेवल कर रहा है। और अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा तब वो अपनी पोजीशन को चेंज कर लेगा। सो बेसिकली जो हमारे पास न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है वो हमें यही बताता है। तो अभी हम लोग जान लेते हैं इनर्शिया के बारे में। सो बेसिकली inertia is the tendency of an object to oppose the change in state of rest or uniform motion. बेसिकली हमारे पास जो inertia है कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मैंने इस पे फोर्स लगाया है, तो ये फोर्स को अपोज करने की इस ऑब्जेक्ट में टेंडेंसी है, तो उसी को हम इनर्शिया बोलते हैं। ये कोई ऑब्जेक्ट पे अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये उसको अपोज कर रहा है और अपनी स्टेट में रह रहा है, इसी को बेसिकली हम टेंडेंसी जो होती है ऑब्जेक्ट की, तो उसी को हम बेसिकली इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास, कि हमारे पास जितना ज़्यादा मास होगा हमको उतना ज़्यादा इनर्शिया मिलेगा। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया की। इनर्शिया ऑफ मोशन, बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिमेन इन द स्टेट ऑफ इट्स यूनिफॉर्म मोशन इज नोन एज इनर्शिया ऑफ मोशन। बेसिकली इनर्शिया ऑफ मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो उसके पास इतनी टेंडेंसी है कि मतलब वो अपनी पोजीशन है जो यूनिफॉर्म मोशन की उसमें रह सके, उसको हम इनर्शिया ऑफ मोशन बोलेंगे। अब मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि कोई बस ड्राइवर है, जब वो बस को ब्रेक लगाएगा, ठीक है, अब मैं कोई बस में बैठा हूँ, अब बस ड्राइवर ने सडनली ब्रेक लगाई तो मैं आगे को गिरूंगा, राइट, क्योंकि मेरी जो ऑब्जेक्ट की जो बॉडी है मेरी वो यूनिफॉर्म मोशन के रूप से सेट हो रखी है पूरी। तो जैसे ही वो ब्रेक लगेगा सडनली तो मैं ऐसे आगे को गिर जाऊंगा क्योंकि वो एक सडन रिएक्शन हुआ है और मेरी बॉडी में इनर्शिया ऑफ मोशन का लॉ लग रहा है, ठीक है, तो उस वजह से मैं आगे को गिर जाऊंगा। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये बेसिकली उसके अपोजिट है कि इस स्टेट में ये जो इनर्शिया ऑफ मोशन है इस टाइम पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट की स्टेट में रहता है। इसका मैं एग्जांपल आपको बस से देता हूँ कि जब कोई बस ड्राइवर है वो एक्सेलरेट करता है, सडनली अभी मैं कोई बस में बैठा हूँ तो मेरी पोजीशन रेस्ट होगी, राइट। अब सडनली जो बस है एक्सेलरेट हुई तो मैं पीछे को गिर जाऊंगा क्योंकि मेरी बॉडी तो रेस्ट की स्टेट में है। अब सडनली कोई चीज एक्सेलरेट करेगी जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं अगर यहाँ हूँ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये पीछे को गिरेगा, राइट, क्योंकि जो इनर्शिया ऑफ रेस्ट है वो उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है। उसके बाद हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की। और ये मैं आपको डायरेक्ट एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूँ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है ये बेसिकली अपोजिट डायरेक्शन का अपोज करता है, कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कार, हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये कोई कार है, राइट, ये अभी यहाँ से कोई टर्न आया, ये शार्प टर्न ले रही है और इसकी स्पीड भी काफी हाई है, ठीक है, हाई स्पीड के साथ इसने यहाँ एक शार्प टर्न लिया, तो इसमें जो पैसेंजर इस साइड पे होंगे वो इस डायरेक्शन में, यानी अगर कार लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न लेगी
तो पैसेंजर उसके अपोजिट डायरेक्शन यानी राइट साइड में एक टाइप से ट्विस्ट हो जाएंगे और उस साइड फॉल होंगे। और जैसे अभी मैं कोई रनिंग कर रहा है कोई पर्सन, राइट, ठीक है, और वो एकदम से शार्प टर्न लेता है तो हमारी बॉडी उसके अपोजिट साइड में हल्की सी बेंड होती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। बेसिकली इनर्शिया हम ऐसे कह सकते हैं कि ये जो फोर्स का कॉज होता है उसको अपोज करता है, और इनर्शिया कुछ नहीं है। और इसकी जो 3 स्टेट है, मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन। अभी मोशन में हम फॉरवर्ड, कि हम आगे को गिरेंगे जब सडनली कोई ब्रेक अप्लाई होता है या कुछ और। रेस्ट में हम बैकवर्ड, जब सडनली कोई ऑब्जेक्ट एक्सीलरेट होगा तो हम पीछे की डायरेक्शन में गिर जाएंगे। और जो डायरेक्शन होता है उसमें अगर लेफ्ट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव किए तो हम राइट साइड में लैंड होंगे उसके, अगर ऑब्जेक्ट राइट में हुआ है तो लेफ्ट में। तो हम बेसिकली इसको बोल सकते हैं लेफ्ट वर्सेस राइट। सो ये बेसिकली ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और आप एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि इनर्शिया डिपेंड ऑन मास। इससे आगे के आपके क्वेश्चंस भी आएंगे कि बेसिकली इनर्शिया मास पे ही डिपेंड करता है। हमारे पास जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इनर्शिया होगा। अभी हम लोग जान लेते हैं मोमेंटम के बारे में। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम कोई भी ऑब्जेक्ट की मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। यही हम लोग आगे इसके फॉर्मूला में देखेंगे कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी मास और जो वेलोसिटी का प्रोडक्ट निकलेगा हम उसी को टर्म देते हैं मोमेंटम। मोमेंटम को डिनोट करते हैं P, कैपिटल P से। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, जो मैंने आपको पहले बताया था, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में डिफरेंस। सो P इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट है जो मोमेंटम की इज kg मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड। सो न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, सो बेसिकली kg इंटू मीटर पर सेकेंड और न्यूटन इंटू सेकेंड, वी कैन यूज दिस एज ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। CGS unit of momentum is gram into, we can write it as centimeter per second, because meter per second is the SI unit. So is CGS unit is centimeter per second. CGS unit of momentum is gram into centimeter per second or dyne into second. Dyne is a CGS unit of force also. And P is equal to mass into velocity. Here it is the formula of momentum. We can express the momentum in the term P because it is denoted by P, and it is the product of mass and velocity of the object. Basically हम इस फॉर्मूला की हेल्प से जो भी मोमेंटम होता है कोई भी ऑब्जेक्ट का, वो हम इस फॉर्मूला की हेल्प से निकाल सकते हैं। कि आपके पास अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके बाद उसका जो मास है वो हमारे पास गिवन है, फॉर एग्जांपल 5 kg, राइट, और जो हमारे पास उसकी वेलोसिटी है हम लिख लेते हैं, वेलोसिटी है जो उस ऑब्जेक्ट की हमारे पास वो है 2 मीटर पर सेकेंड, राइट। सो अभी हमें इसका मोमेंटम निकालना है। सो हम इसका मोमेंटम आप बताओ कैसे निकालेंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो हमारे पास क्वांटिटी गिवन है वो एक ही यूनिट में है, डिफरेंट में। सो केजी हमारे पास जो ऐसा यूनिट है उसमें आते हैं, और जो मीटर पर सेकंड है ये भी इसी में आता है। अगर हमारे पास यहाँ पर गिवन होता कि हमारे पास गिवन होता 5000 ग्राम, बेसिकली हम उसको केजी में डिनोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर 500 ग्राम आ जाता तो हमें उसको अगर केजी में कन्वर्ट करना है तो हम 0.5 केजी लिखते, क्योंकि हम दो डिफरेंट यूनिट को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हम इसको एसआई यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं। नहीं तो हमें दोनों जो हमारे पास गिवन डिटेल्स होगी उसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो अभी हमारे पास ये गिवन है तो P इज इक्वल टू होता है हमारा M इंटू वी। अभी हमारे पास M है 5, V है 2, सो हमारे पास जो P आ जाएगा वो आ जाएगा 10 न्यूटन इंटू सेकेंड। सो जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसमें न्यूटन इंटू सेकेंड भी यूज कर सकते हो और डाइन इंटू सेकेंड भी। न्यूटन बेसिकली एसआई में आता है, सो हमारे पास इसका जो आंसर है वो 10 न्यूटन इंटू सेकेंड आ जाएगा। सो बेसिकली दिस इज फॉर टुडे and thanks for watching. Share it to your friends to help them to learn with you. Thanks for watching.